विद्यार्थियों का आज के इस वीडियो क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं जो कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं के लिए उपयोगी, परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी जो विषय बिंदु है औपचारिक पत्र लेखन, फॉर्मल लेटर राइटिंग, उसके बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। बच्चों, इससे पहले वाले जो दो वीडियो थे, एक वीडियो के माध्यम से मैंने आपको कार्यालयीय पत्र लेखन के बारे में आपको जानकारी दी थी और एक दूसरे वीडियो के माध्यम से मैंने आपको जो अनौपचारिक पत्र लेखन है उसके बारे में जानकारी दी थी। बच्चों, उन दोनों वीडियो के माध्यम से हमने अध्ययन किया था कि चूँकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी होने के नाते उसे अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को, अपने जो सूचनाओं को समाज के अन्य प्राणियों के साथ में जो है साझा करना पड़ता है, आदान प्रदान करना पड़ता है। विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं से भी उसका जो पत्र व्यवहार होता है, इसके लिए हमें पत्र लेखन कला का ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो बच्चों, इसके विषय में हमने पिछली जो दो वीडियो में अध्ययन किया था कि पत्र के मूलतः दो प्रकार होते हैं, एक अनौपचारिक पत्र लेखन और एक औपचारिक पत्र लेखन। जो अनौपचारिक पत्र हैं इसको हम इनफॉर्मल लेटर्स कहते हैं और औपचारिक को हम फॉर्मल लेटर्स कहते हैं। अनौपचारिक पत्रों को हम अपने घनिष्ठ मित्र हैं, रिश्तेदार, नातेदार हैं, दोस्त हैं, जिनके साथ हमारा जो व्यवहार है वो अनौपचारिक होता है, इनफॉर्मल होता है, जिनसे हमारे रिलेशन इनफॉर्मल होते हैं, उनके साथ हम पत्र व्यवहार करते हैं। और जो औपचारिक पत्र व्यवहार जो होता है हमारा, औपचारिक पत्र है एक निश्चित शैली के अंतर्गत लिखे जाते हैं और इनको जिनके साथ हमें अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान करना होता है, उनके साथ हमारा जो रिश्ता है, जो हमारे संबंध है, वो बहुत फॉर्मल होते हैं, औपचारिक होते हैं। ज़्यादातर इस प्रकार के पत्र हैं जो व्यावसायिक पत्र जब हम लिखते हैं वो होते हैं, या फिर हम किसी सरकारी या गैर सरकारी संस्था से पत्र व्यवहार करते हैं उसके लिए होते हैं। संपादक को पत्र लिखें हम किसी की शिकायत संबंधी पत्र हैं वो हैं। इसके अलावा जो ऑफिसेज में काम आने वाले जो कार्यालय पत्र हैं वो इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। बच्चों, हमने कार्यालय पत्रों के बारे में पिछले वीडियो के माध्यम से अध्ययन कर लिया है। बच्चों, जो औपचारिक पत्र हैं उनका हम क्लासिफिकेशन करें, वर्गीकरण करें तो उसके कितने हमारे सामने प्रकार आते हैं। तो सबसे पहला आता है प्रार्थना पत्र, इसको हम बोलते हैं रिक्वेस्ट लेटर। जिन पत्रों में हम निवेदन करें अथवा प्रार्थना करें और ये प्रार्थना पत्र कहलाते हैं। जैसे अवकाश के लिए, हम कोई शिकायत कर रहे हैं उसके लिए, या फिर सुधार करवाना चाहते हैं, या फिर कोई अप्लाई कर रहे हैं, आवेदन पत्र हैं, तो ये सब उस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद है संपादकीय पत्र, इसको हम एडिटोरियल लेटर कहते हैं। संपादक के नाम लिखे जाने वाले जो पत्र को हम संपादकीय पत्र कह रहे हैं। इस प्रकार के पत्र संपादक को हम संबोधित करते हैं, एड्रेस करके लिखते हैं, जबकि जो मुख्य विषय वस्तु है वो आम नागरिक के जो है लाभ के लिए, हित के संबंधित वो विषय वस्तु होती है, जिसको हम चाहते हैं कि किसी समाचार पत्र के माध्यम से वो समाचार पत्र में प्रकाशित हो ताकि आम जो लोगों का भला हो सके। बच्चों, इसके बाद आते हैं इसमें कार्यालय पत्र, ऑफिशियल लेटर, जिसका अध्ययन हमने पिछले वीडियो के माध्यम से किया था। जब हम किसी कार्यालय विशेष के माध्यम से एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय या फिर एक विभाग से दूसरे विभाग से संबंधित व्यक्ति को हम पत्र लिखते हैं, वो कार्यालय पत्र के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद है बिजनेस लेटर, व्यावसायिक पत्र। व्यवसाय में सामान खरीदना है, बेचना है, रुपयों की लेन देन है, उसके लिए हम जो पत्र लिखते हैं उन्हें हम बिजनेस लेटर या व्यावसायिक पत्र कहते हैं। आज जब जो व्यापार का जो दौर है वो कंपटीशन वाला है, तो इस प्रकार के इस दौर में हर व्यापारी कोशिश करता है कि वह अच्छी उन्नति करे, तो उसके लिए हमको और उसके व्यापार में लगातार बढ़ोतरी रहे, उसकी रेपुटेशन बनी रहे, तो इस प्रकार की उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वो इन पत्रों का जो है लेखन करता है। तो देखा जाए तो हमें जो सभी प्रकार से हमें एक व्यवसायी होने के नाते, एक सामाजिक होने के नाते और एक कर्मचारी होने के नाते भी हमें पत्र लेखन का हमको जो ज्ञान होना अति आवश्यक है। बच्चों, जैसा कि हम देख रहे हैं कि आज की अवस्था में ईमेल के माध्यम से ज़्यादातर चीज़ें लिखी जाती हैं, फिर भी हमें जो ईमेल के माध्यम से भी लिख रहे हैं तो वहाँ भी हमें उस लेटर का फॉर्मेट तो हमको वही सेम टू सेम रखना है। हाँ, भेजने का माध्यम वो इलेक्ट्रॉनिक हो गया है, लेकिन पत्र लेखन कला का हमको ज्ञान होना अति आवश्यक है। बच्चों, हम बात करें कि औपचारिक पत्र के अंग कितने होते हैं, उसको हम कैसे लेखन करें, तो किन किन कौन कौन से पार्ट्स उसके अंतर्गत होते हैं।
सबसे पहले हम देखें कि औपचारिक पत्र के मैंने मुख्यतः 5 अंगों में इसको विभाजित किया है। सबसे पहले है प्राप्तकर्ता का नाम और पद, इसके बाद है विषय, फिर है संबोधन है, फिर विषय वस्तु है और इसके बाद पत्र की समाप्ति है। बच्चों एक एक जिसको हम इसका हम विस्तार से अध्ययन करें कि जो सबसे पहला है पता और दिनांक। सबसे पहले हम जैसा हमने और पत्रों में किया था कि जो लेटर हम जनरली प्राचार्य को लिखते हैं उसमें हम जरूर ऊपर पता और दिनांक नहीं लिखते, बाकी और प्रकार के सभी पत्र हैं उनमें हम सबसे पहले ऊपर प्रेषक जो पत्र भेजने वाला है उसका पता, दिनांक, ये सब सबसे पहले हम उसके ऊपर लिखते हैं। इसके बाद पता और दिनांक के बाद हम जिसको पत्र हम एड्रेस कर रहे हैं, लिख रहे हैं, उस रिसीवर का पद, अगर आवश्यक है तो नाम, पद और उसके ऑफिस का एड्रेस वो हम लिखते हैं। इसके पश्चात आएगा कि हम विषय जो हम लिखे हैं उसका सब्जेक्ट। बच्चों ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि औपचारिक पत्रों में विषय आवश्यक रूप से लिखा जाता है, जबकि अनौपचारिक पत्रों में विषय नहीं लिखा जाता है। ज़्यादातर बच्चे इस संबंध में गलती करते हैं, तो बच्चों ये ध्यान देने वाली बात है। तो प्राप्तकर्ता का पद लिख दिया, नाम लिख दिया, ऑफिस एड्रेस लिख दिया, इसके बाद हम लिखते हैं विषय। विषय बहुत संक्षिप्त हो, सारगर्भित हो, जिसमें विषय हमको कहाँ से लिखें, एग्जाम में हमसे पूछा जाता है कि अपने पिताजी को क्या नाम से किसी कार्यालय को पत्र लिखिए जिसमें आप अपनी जन्मतिथि में सुधार करवाना चाहते हैं। तो आपके समझ जो विषय है वो परीक्षा में दिया होता है, तो विषय को हम शब्द संकेतों के माध्यम से बहुत ब्रीफली और बहुत जस्टफुली सारगर्भित रूप से हम उसको लिख दें। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद हम संबोधन कैसे करें। तो बच्चों संबोधन में, चूंकि हमें औपचारिक पत्र हैं तो संबोधन में हमको औपचारिकता का भी इस्तेमाल इसमें करना होता है। जैसे इस प्रकार के पत्रों में जो किसी प्रकार का किसी न किसी प्रकार का संबोधन जो शब्द हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे मान्यवर है, महोदय है, महोदया है, श्रीमान है, ठीक है। और जैसे मान्यवर है और भी हैं, तो अगर आपके तो उससे ज़्यादा घनिष्ठ संबंध है तो हम साथ में प्रिय भी लगा देते हैं, प्रिय और नाम राकेश कुमार जी, और लास्ट में फिर उसका हम डेजिग्नेशन लिखते हैं पत्र के बिल्कुल नीचे नीचे, जैसा हमने और पत्रों में देखा है। बच्चों हम बात करें कि औपचारिक पत्रों में पदनाम के बाद जो है अल्प विराम का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे हमने ऊपर लिख दिया प्राचार्य, उसके बाद अल्प विराम का प्रयोग नहीं किया जाएगा। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इसमें अनौपचारिक पत्रों में अभिवादन करते हैं हम संबोधन के बाद, जैसे आदरणीय पिताजी सादर प्रणाम। यहाँ हम संबोधन के बाद कोई अभिवादन नहीं करेंगे, मान्यवर लिखा और इसके बाद हम पत्र की विषय वस्तु लिखना शुरू कर देते हैं, जिसको हम बोल रहे हैं पत्र कलेवर या विषय वस्तु। तो संबोधन के बाद पत्र में अब हमको विषय वस्तु लिखनी है जो हमको एग्जाम में पूछी गई है, और इसमें हम अपनी बात कहने का प्रयास करते हैं। और विषय वस्तु को हम लिख रहे हैं तो उसके लिए हमें कुछ बातों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। जैसे इस जो विषय वस्तु है इसमें हम इसको 2 पैराग्राफ में लिखने का प्रयास करें। पहले पैराग्राफ में, पहले अनुच्छेद में आप उनसे क्या अपेक्षा रखते हैं जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उसे लिखें, और उसको हम धन्यवाद के साथ समाप्त करें। और जो पहले अनुच्छेद में हम अपनी समस्या के बारे में लिखेंगे, और दूसरे अनुच्छेद में हम उनसे क्या अपेक्षा कर रहे हैं वो लिखेंगे और साथ में धन्यवाद देंगे। पहले में अपनी समस्या बताएंगे और दूसरे में उस समस्या के बारे में आप उनसे जिसको हम एड्रेस कर रहे हैं उससे क्या उम्मीद करते हैं वो लिख करके उसको धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। तो बच्चों जो विषय वस्तु है इसकी भाषा सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए ताकि इसका अर्थ स्पष्ट और आसानी से समझ में आ जाए। विषय वस्तु बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, बहुत विस्तृत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज की इस ज़माने में ज़्यादातर लोगों के पास समय कम होता है, इसलिए कम से कम शब्दों में अपनी बात को ख़त्म करने का प्रयास करें। इसमें जो विषय वस्तु में है बातों का रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए, पुनरावृत्ति, और जो बात को गागर में सागर भरने की शैली में लिखना चाहिए, अर्थात कम से कम शब्द और अधिक से अधिक बात कहने का प्रयास हमको करना चाहिए। बच्चों इसके बाद आता है पत्र की समाप्ति या समापन भाग। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जो है हम एक स्वनिर्देश या समापन सूचक शब्दों का भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे आपका या शुभेच्छु या भवदीय, ठीक है। और इसके बाद
नीचे लिखे एक स्पेस के बना करके उसमें हस्ताक्षर करें और हस्ताक्षर के नीचे जो प्रेषक है पत्र लिखने वाला उसका नाम और पता अवश्य लिखें। बच्चों औपचारिक जो पत्र होते हैं सारे ये निर्धारित प्रपत्र में नियम के अनुसार लिखे जाते हैं और इस प्रकार के पत्रों में नपी तुली भाषा का संयमित भाषा का इस्तेमाल किया जाता है और इसमें अनावश्यक बातें जैसे हम कुशल क्षेम पूछ रहे हैं आप कैसे हो, ईश्वर से कामना करते हैं कि आप भी कुशल होंगे, इस प्रकार का इसमें उल्लेख नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि ये औपचारिक हैं, फॉर्मल है, इनफॉर्मल नहीं है। पत्र का आरंभ और अंत बहुत प्रभावशाली होना चाहिए और पत्र की भाषा सरल, लेख स्पष्ट और सुंदर होना चाहिए ताकि जो पढ़ने वाला है उसको भी वो रोचक लगे और प्रभावी लगे। बच्चों यदि आप ये जो पत्र हैं परीक्षा भवन से लिख रहे हैं और अगर आपको परीक्षा भवन उस प्रश्न में कोई विशेष एड्रेस नहीं दिया हुआ है, ऐसा नहीं दिया हुआ कि आप जयपुर के रहने वाले हैं और अपने मित्र को पत्र लिखिए, अगर आपको ऐसा कुछ दे रखा है तो हमको उस जयपुर नामक जो परीक्षा में जो पेपर में दिया गया स्थान है उसका उल्लेख करना है, अन्यथा हम परीक्षा भवन लिखें। अपने पते के स्थान पर हम क ख ग लिख रहे हैं, अपना नाम के स्थान पर आवास्य का प्रयोग करें, मतलब फिक्टिशियस नाम लिखें ताकि जो उत्तर पुस्तिका की गोपनीयता सीक्रेसी बनी रहे। पत्र जो है पृष्ठ के बाईं ओर से मार्जिन जो हाशिया होता है उसको छोड़कर हमको एक अलाइनमेंट में लिखें उस पत्र को ताकि उसकी खूबसूरती बने। पत्र को एक पृष्ठ में एक पेज में लिखने का प्रयास करें ताकि उसमें कंटिन्यूटी तारतम्यता बनी रहे। प्रधानाचार्य को पत्र लिखते समय प्रेषक के स्थान पर अपना नाम, कक्षा और दिनांक लिखना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात बताया बच्चा आपको मैंने कि प्राचार्य को जब हम पत्र लिखते हैं तो ऊपर उसमें प्राप्तकर्ता के नाम के साथ हम स्टार्ट कर देते हैं, प्राचार्य जी, जो स्कूल का नाम और पता। इसमें जो अपना जो प्रेषक का नाम और पता है वो सबसे नीचे लिखते हैं। बच्चों हम बात करें कि औपचारिक पत्र के लिए जो हम प्रशस्ति, अभिवादन और समाप्ति के लिए हम किस प्रकार के जो सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जो हम ऊपर संबोधन सूचक के इस्तेमाल कर रहे थे और अभिवादन के लिए हम हालांकि इसमें जो अभिवादन जो है औपचारिक पत्रों में नहीं होता है इसलिए इसमें नहीं है, तो इसमें प्रशस्ति और समाप्ति के लिए संबोधन और समापन में किस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया जाए। जो संबोधन में हम श्रीमान, श्रीयुत, मान्यवर, महोदय इस प्रकार का हम इस्तेमाल करेंगे और समापन में हम आपका आज्ञाकारी शिष्य अगर हम प्राचार्य को लिख रहे हैं और आज्ञाकारी शिष्य, या फिर अगर हम कोई ऑफिसर और लिख रहे हैं तो भवदीय या भवदिया, अगर हम प्रार्थना लिख रहे हैं तो निवेदक या निवेदिकता, अब किसी और प्रकरण में लिख रहे हैं तो शुभ चिंतक या प्रार्थी है। तो इस प्रकार के हम समापन सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। बच्चों अब हम समझने का प्रयास करें कि जो इसके प्रारूप लेटर का जो फॉर्मेट है वो कैसा होता है। जैसे बताया आपको मैंने, प्राचार्य को लिख रहे हैं हम तो ऊपर प्रेषक नहीं है, डायरेक्ट प्राप्तकर्ता प्राचार्य का पद है। इसके पश्चात विद्यालय का नाम, पता और विषय, इसके बाद माननीय महोदय, फिर पहला अनुच्छेद, इसमें अपनी समस्या लिख रहे हैं हम, दूसरे में हम क्या अपेक्षा कर रहे हैं वो लिख रहे हैं, इसके बाद आपका आज्ञाकारी शिष्य, नाम, कक्षा और दिनांक, इसमें एड्रेस भी नहीं लिख रहे हैं ताकि गोपनीयता बनी रहे। बच्चों इसके बाद हम दूसरा फॉर्मेट देखने का प्रयास करें। जब हम कोई ऑफिशियल लेटर, बिजनेस लेटर लिख रहे हैं तो उसमें क्या करेंगे, तो यहाँ सबसे पहले ऊपर जो सेंडर्स एड्रेस, प्रेषक का पता लिखते हैं, इसके पश्चात दिनांक है, फिर प्राप्तकर्ता का पद, नाम कि किस पद को लिख रहे हैं, उसका एड्रेस क्या है, इसके बाद विषय क्या है, फिर हम संबोधन सूचक महोदय है, फिर पहला अनुच्छेद आपकी समस्या क्या है, दूसरे अनुच्छेद में आप क्या उम्मीद कर रहे हैं और धन्यवाद, इसके बाद हम समापन सूचक शब्द हैं भवदीय और बाद में अपना नाम। अब इसके बाद हम बीच में इसमें हम हस्ताक्षर भी कर सकते हैं। जो हम पिछले वाला है उसमें जो प्राचार्य को हमने पत्र लिखा था उसमें भी हम हस्ताक्षर का जो स्पेस है वो हम बना सकते हैं यहाँ आपका आज्ञाकारी शिष्य के नीचे, नाम के ऊपर। इसी प्रकार इसमें भी हम इसमें भी जो भवदीय के नीचे और आपके नाम के ऊपर यहाँ पर हम हस्ताक्षर कर सकते हैं। बच्चों अब हम देखें एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करें। सबसे पहला इसमें एक एग्जाम्पल लिया है कि मानव संसाधन विभाग के महाप्रबंधक को, जनरल मैनेजर को मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव पद के लिए एक आवेदन पत्र लिखना है, रोजगार पत्र आपको लिखना है। तो बच्चों हम शुरू करते हैं कि किस प्रकार इस पत्र को लिखें। सबसे पहले हमने लिख दिया ऊपर प्रेषक का नाम, जो पता नई दिल्ली,
इसके बाद दिनांक, फिर हम जिसको भेज रहे हैं प्राप्तकर्ता का पद, और इसके बाद उसका विभाग का नाम और फिर एड्रेस। इसके बाद विषय क्या है हमारा, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव पद हेतु आवेदन। फिर हमने संबोधन सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया महोदय। इसके बाद हम अपनी विषय वस्तु पे आगे कि मुझे रोजगार समाचार पत्र के माध्यम से पता चला है कि आपके विभाग में मार्केटिंग इंजीनियर एग्जीक्यूटिव पद की जो रिक्ति है या फिर आपको आवश्यकता है। मैं अपनी योग्यता और अनुभव के आधार पर स्वयं को इस पद के लिए उम्मीदवार के रूप में कंटेंडर के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो मेरा जो संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। नाम है मेरा, ये नाम इसमें 50 से लिखा हुआ काखा गए नारंग, पिता का नाम आवासा नारंग, जन्मतिथि ये है। इसके बाद आप चूँकि आप रोजगार रोजगार के लिए आवेदन कर रहे हो तो अपनी आप जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है कि 10वीं कहाँ से की, सीबीएसई से की, इतने परसेंट अंक है मेरे। जो 12th की वो ह्यूमैनिटीज़ से की, सीबीएसई से 80% अंक हैं। बीए किया है वो नेशनल कॉलेज से किया है, इतने अंक हैं। फिर जो पीजीडीसीए किया है वो कहाँ से किया है। इसके बाद आपको जो रोजगार पत्र में जो डिजायरेबल आपके एक्सपीरियंस की आवश्यकता है वो भी लिखा है आपने कि मैं जो सेल्समैन के रूप में भी हिंदुस्तान लीवर कंपनी में मुझे एक्सपीरियंस है। इसके बाद आप कह रहे हैं कि मैं ये आपको आप भरोसा दिलाता हूँ कि अगर आप मुझे सेवा का मौका देंगे, मुझे इस पद के लिए चयन करेंगे तो पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम करने का प्रयास करूँगा। बाद में हमने जो समापन सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया भवदीय, इसके बाद हस्ताक्षर, फिर नाम, फिर आपने क्या क्या इस पत्र के साथ, चूंकि एक रोजगार पत्र है और क्या क्या आप भेज रहे हो, अगर भेज रहे हो कुछ पत्र के साथ तो आप इसके लिए आप संलग्नक अटैच्ड के साथ जो अटैचमेंट के रूप में हम संलग्नक का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम 4 चीज़ें भेजी है इसने, 10th क्लास की अटेस्टेड फोटोकॉपी, 12th क्लास की और बीए की और पीजीडी बीएम की इसने जो अपनी मार्कशीट की फोटोकॉपी भेजी है। बच्चों दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि आपके क्षेत्र की कानून व्यवस्था इतनी बिगड़ गई है कि हर व्यक्ति अपने को अनसेफ असुरक्षित महसूस करता है। इसके कारणों की चर्चा करते हुए और समाधान हेतु पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखना है। बच्चों ये पत्र हम किस प्रकार लिखें, यहाँ फिर वापस वही कि ऊपर हमने एड्रेस लिख दिया सेंडर का, इसके बाद दिनांक लिख दिया। हम पत्र संबोधन कर रहे हैं पुलिस कमिश्नर पुलिस आयुक्त मेरठ उत्तर प्रदेश को। विषय हमारा बिगड़ती कानून व्यवस्था है। इसके बाद हमने संबोधन सूचक शब्द का इस्तेमाल किया महोदय। इस पत्र के माध्यम से मैं आपका ध्यान अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। अपनी समस्या लिखी इसने अपने, हम इस क्षेत्र के निवासी हैं, बहुत भय में हैं। शरारती तत्व हमसे चोरी चपाटी छीना झपटी कर रहे हैं, दुकानदारों से हफ्ता वसूली कर रहे हैं और उनकी मांग पूरी न होने पर मारपीट कर रहे हैं। और जब दिन ढलता है उसके बाद सड़कों पर सन्नाटा छा जा रहा है डर के मारे। गलियों में चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं। स्थानीय पुलिस के पास शिकायत कर रहे हैं तो वो उनके ऊपर दबाव है इसलिए वो, या फिर उन्होंने रिश्वत ले ली है तो वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। शाम को बस स्टैंड के पास कुछ जो अनसोशल एलिमेंट्स हैं, असामाजिक तत्व खड़े हो जाते हैं, आती आती महिलाओं पर फब्तियाँ कसते हैं, छेड़ते हैं। साय 7 और 8 बजते ही लोग यात्रियों के सामान और रुपये छीन लेते हैं तथा विरोध करने पर चाकू मारने का साहस भी कर बैठते हैं। तो इसके बाद कह रहे हैं आशा है कि आप इस समस्या पर गंभीरता से विचार करेंगे और ठोस कदम उठाएंगे ताकि इस क्षेत्र में शांति स्थापित हो सके। फिर आपने मंगल कामना की है, सर धन्यवाद। इसके बाद आप लिखें भवदी है, इसके ऊपर आपके नाम लिखा है और नाम के ऊपर आप इसमें हस्ताक्षर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और यह करना भी चाहिए बीच में इसमें हस्ताक्षर लिख करके, जैसे हमने पिछले लेटर में हमने किया था हमने कि जो यहाँ जो स्पेस बनाया था हमने, ये इधर जो प्रश्न नंबर 2 में, प्रश्न नंबर 1 में हमने जो स्पेस बनाने का प्रयास किया था, यहाँ जो हस्ताक्षर है ये जो ह लिखा हुआ है, इसी तरह आप इस पत्र में भी आप हस्ताक्षर जो अवश्य करें ताकि आपको ये जो हस्ताक्षर करने से वो जो लेटर है और प्रमाणिक और ऑथोराइज हो जाता है। बच्चों हम तीसरा पत्र लेते हैं। दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की समीक्षा एवं सुझाव देते हुए दूरदर्शन के डायरेक्टर निदेशक को पत्र लिखना है हमको कि जो दूरदर्शन पर प्रोग्राम है वो किस प्रकार के हैं, आप उसके ऊपर अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। तो यहाँ फिर वही कि हमने एड्रेस लिख दिया, दिनांक, जो एड्रेस जो हम जिसको हम पत्र भेजें उसका पद नाम, एड्रेस, विषय हमें दूरदर्शन के कार्यक्रमों की समीक्षा महोदय। फिर हमने इसके माध्यम से पूरी विषय वस्तु लिखी है कि दूरदर्शन के माध्यम से जो प्रोग्राम हो रहे हैं वो
उसमें थोड़ा चेंजेस तो है, और पहले के मुकाबले कार्यक्रम आज थोड़े से उसमें क्वालिटी भी अच्छी है, प्रेजेंटेशन भी अच्छा है, स्टाइल भी अच्छी है। लेकिन जो प्राइवेट चैनल की तुलना में अभी जो चैनल्स हैं आपके DD1 है, ये जो अश्लीलता है, जो आजकल प्राइवेट चैनल दिखा रहे हैं, भद्दी भद्दे जो सीन दिखाते हैं, वो हालांकि दूरदर्शन पर नहीं है, जिससे कि ये जो दूरदर्शन है भारतीय जो संस्कृति की गरिमा को बचा के रखे हुए हैं। इन सब के बावजूद लेकिन जो दूरदर्शन के कार्यक्रम हैं आम लोगों को प्रभावित अधिक नहीं कर पा रहे हैं, खासतौर पर बच्चों के लिए, युवाओं के लिए और हाउस वाइफ्स के लिए कोई अच्छे प्रोग्राम होने चाहिए। तो इस प्रकार के लिए आप ये चाह रहे हैं कि आप अपनी जो कार्यप्रणाली में थोड़ा बदलाव करें, थोड़ी योजना बनाएं, ताकि आकर्षक और प्रभावी प्रोग्राम आप प्रस्तुत कर सकें। उम्मीद है आप इस प्रकार के कार्यक्रमों के लिए रूपरेखा बनाएंगे और हमारी बात सुनेंगे। इस प्रकार आपने अपनी बात रखी है। बाद में अपने समापन सूचक शब्द का इस्तेमाल किया, भवदी है, फिर नाम है, और नाम के ऊपर आप हस्ताक्षर का कॉलम बना करके हस्ताक्षर अवश्य करें। बच्चों, एक और प्रश्न हम लेने का प्रयास करते हैं कि दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट के बाद एक जो आई विटनेस था, चश्मदीद गवाह था, वो नाबालिग था, लेकिन पुलिस ने क्या किया, उसका गवाह का फोटो और उसका इंटरव्यू कुछ समाचार चैनलों ने के माध्यम से दिखा दिया गया। इससे क्या हुआ, बच्चे की सुरक्षा के लिए एक खतरनाक बात थी। तो इस संबंध में आप आपत्ति दर्ज कराते हुए किसी प्रतिष्ठित समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। बच्चों, इस प्रकार के जो पत्र हैं, संपादक को पत्र, ये आजकल बहुत प्रचलन में है और अवश्य एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बच्चों, यहाँ फिर वही कि सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, भेजने वाले का पता, दिनांक जिसको हम भेजें, संपादक महोदय, अब असर टाइम्स, नवभारत टाइम्स सपोज, दैनिक भास्कर, दैनिक नवज्योति। इसके बाद उसका एड्रेस, कहाँ उसका ऑफिस है। विषय है नाबालिग बच्चे की सुरक्षा के संबंध में। देखो, जो इसका जो विषय है बहुत संक्षिप्त है और सारगर्भित है। इसके बाद महोदय, हमने संबोधन सूचक शब्द का इस्तेमाल किया, अभिवादन कुछ नहीं है हमारा इसमें। इसके बाद निवेदन यह है कि हमने विषय वस्तु लिख रहे हैं कि पिछले दिनों दिल्ली में कुछ बम धमाके हुए। इन बम धमाकों का जो चश्मदीद गवाह एक बालक पुलिस के सामने आया। जैसे ही मीडिया को इसका पता चला, उन्होंने उस बच्चे का इंटरव्यू लिया और उसे चैनलों, अखबारों, पत्रिकाओं में प्रकाशित किया। उसमें उस नाबालिग बच्चे का संपूर्ण विवरण भी दिया गया था। मेरी आपत्ति मीडिया की भूमिका के बारे में है। सुरक्षा एजेंसियों का कार्य गवाहों को गुप्त रखना होता है, सीक्रेट रखना, न कि अपनी पीठ थपथपाने के लिए उन्हें मीडिया के सामने प्रस्तुत करना। पुलिस का कार्य नहीं है इस प्रकार ये कि आप मीडिया के सामने उसको प्रस्तुत करें, जबकि ऐसी अवस्था में जबकि उस बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। इसके अतिरिक्त मीडिया के नैतिक व राष्ट्रीय दायित्व भी होते हैं, ड्यूटीज होती हैं। उन्हें भी इस बच्चे की सुरक्षा करनी चाहिए थी। उन्हें उसके फोटो विवरण ना देकर घटना के बारे में सिर्फ जानकारी देनी चाहिए थी। उन्हें चैनल या समूह की ख्याति के लिए, फेमस होने के लिए बच्चे को मोहरा नहीं बनाना चाहिए था। उन्हें अपनी इस प्रकृति पर रोक लगानी चाहिए। बच्चों, इसमें हम और लाइन ऐड करेंगे कि उम्मीद है आप अपने प्रतिष्ठित, बच्चों ये लाइन इस्तेमाल करने से जो लेटर है आपका और प्रभावी बन जाएगा कि उम्मीद है कि आप अपने इस प्रतिष्ठित समाचार पत्र के माध्यम से इस खबर को प्रकाशित करेंगे और संबंधित अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकृष्ट करेंगे, ताकि भविष्य में इस प्रकार की गलतियों की पुनरावृत्ति ना हो। लास्ट में हम धन्यवाद दे रहे हैं। इसके बाद भवती है, फिर नाम, और नाम के ऊपर हम फिर एक बार फिर हस्ताक्षर कर सकते हैं। बच्चों, उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको जो औपचारिक पत्र हैं उसके बारे में बताया, वो जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। बच्चों, मैंने 3 वीडियो के माध्यम से पत्र लेखन को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। एक वीडियो में मैंने आपको अनौपचारिक पत्रों के बारे में बताया, इस वीडियो के बारे में मैंने आपको औपचारिक पत्रों के बारे में बताया, और एक जो तीसरे वीडियो में मैंने आपको जो औपचारिक पत्रों का एक पार्ट है, कार्यालय पत्र, जो कि एक बड़ा टॉपिक है, वो भी मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। उम्मीद है तीनों वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होंगे परीक्षा की दृष्टि से। बच्चों, इन वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।